एक बेपर्दा औरत जिनका चेहरा बाजारों में नजर आता है, मार्केटों में नजर आता है, रोडों में नजर आता है, ये बेगैरत बाई की निशानी है, ये बेगैरत बाप की निशानी है, ये बेगैरत शोहर की निशानी है, ये बेगैरत बेटे की निशानी है। यार आपकी घर की औरत है, मैं भी देख रहा हूं, ये भी देख रहा है, वो भी देख रहे, सब कुत्तों की तरह उनको ऐसे ताड़ रहे हैं जैसे कुत्ते किसी नंगे गोश्त को कसाब पर देकर कसाबे पर वो इस मौके में होता है कि कब मुझे मौका मिले कि मैं इन गोश्त को नोच डालूं। भाई आपका बहन है, आप गलत नजरों से नहीं देखते हो, आपकी माँ है, आपकी बीवी है, मगर यार बाहर वालों के लिए तो वो औरत है, बाहर वालों के लिए तो वो एक शिकार है, बाहर वालों के लिए तो वो अपने हवस को पूरा करने का एक चीज है। वो बोलते हैं हमें मौका मिले आंखों के जरिए भी हम इनसे मजा लेंगे, हम इनके ऊपर जुबान दराजी भी करेंगे, हम इनको ताड़ेंगे भी, इनके बारे में बातें भी करेंगे। तो मेरे भाइयों, जिस घर के अंदर पर्दा नहीं है, खुदा रा हाथ जोड़ता हूं, अपने माओं को पर्दा कराओ, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पर्दा कराओ। मुसलमान औरत बहुत ज्यादा कीमती है, ये इस्लाम की शहजादियां है। मेरी माएँ और बहनें जितनी ज्यादा पर्दा करेगी, अल्लाह की कसम, अल्लाह उसको अपना कुर्ब नसीब करेगा। अल्लाह के रसूल से साहबा ने पूछा, महबूब एक औरत कैसे अल्लाह के करीब जा सकती है, कैसे अल्लाह की वलिया बन सकती है, कैसे अल्लाह को राजी रख सकती है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जितना वो खुद को छुपाएगी, जितना अपने आप को पर्दा कराएगी, जितना अपने आप को घर के अंदर संभालेगी, उतना ही वो अल्लाह के करीब होती जाएगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बन सनवर कर, खुशबू लगा कर वो घर से निकलती है बाजार की तरफ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके एक एक कदम पर अल्लाह की भी लानत होती है, अल्लाह के रसूल की भी लानत होती है, अल्लाह के फरिश्तों की भी उस औरत पर लानतें बरसती है। तो भाई जिनकी बेटियां हैं उनको कंट्रोल करो भाई, आजादी ना दो। ये आप अल्लाह की कसम जुल्म कर रहे हो अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ। तालीम के नाम पर कॉलेज जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, वहां पर मखलूत तालीमी निजाम है। हम मौलवी शिद्दत पसंद नहीं है, हम तालीम के हक में है। हमारे दीन का इब्तिदा इक़रा ए मोहम्मद पढ़ो, हमारे दीन का इब्तिदा पढ़ने से होता है। हम तालीम के हक में है, मगर हमारे पाकिस्तान में मुस्लिम माशरे में तालीम का जो बेड़ा गर्क किया गया है उसके हम खिलाफ है, उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे। इस मखलूत के निजाम तालीम के खिलाफ हम बोलते रहेंगे। ये कैसे हो सकता है? एक ही बेंच पर एक नौजवान लड़की बैठी हुई, एक नौजवान लड़का बैठा हुआ है। जो लड़का बुरके के अंदर एक औरत को थाड़ रहा है, उनके नजरों से नहीं बच रहा है, उनके बारे में बातें कर रहा है, जुमले कस रहा है। 10 किलोमीटर के फासले पर किसी औरत को देखता है तो अपने तमाम मसरूफियात छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है, उनके ख्यालात बदल जाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक ही क्लासरूम में, एक ही बेंच पर, एक ही मर्द के साथ एक ही औरत बैठी हुई हो और उस औरत के ख्यालात में तूफान ना आ रहे हो, इस जवान के ख्यालात में तूफान बर्पा नहीं हो रहे हो? ये हो ही नहीं सकता है। ये अल्लाह ने इंसान की फितरत में रखा है, एक जवान एक मर्द की फितरत में अल्लाह ने रखा है कि वो औरत की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, उनका सोच, उनका फिक्र औरत की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। तो आप तालीम दे दो, ऐसे माहौल में दे दो जहां बेपर्दगी ना हो। आप मखलूत निजाम तालीम में तालीम न दो, आप ऐसे इदारों में न भेजो जहां पर हया को तार तार किया जा रहा हो। इस बेहयाई के खिलाफ हम बोलेंगे भाई। बहुत से लोगों को हमारी बातें बुरी लगती है, ये मौलवी तो बहुत शिद्दत पसंद है, ये मौलवी निजाम के खिलाफ है, ये मौलवी तालीम के खिलाफ है, मौलवी हर वक्त यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के खिलाफ बोलता है। ऐसे तालीम पर हम लानत बेचते हैं। चाहे आप हमारी इस बात को एक्सेप्ट करो या न करो, आप हमारी इस बात को मोहब्बत से सुनो या नफरत से सुनो, आप हमारी इस बात का तासुर अपने ऊपर मस्बत अंदाज में ले लो या मनफी अंदाज में ले लो, हम पर्दे के हक में बोलेंगे, बेपर्दगी के खिलाफ बोलेंगे। हमारी इस तालीम की वजह से, इन यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों की वजह से जो बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो एक कल्चर है जिसको आम किया जा रहा है, अल्लाह की कसम में आलिम होकर, मुफ्ती होकर 1000 बयानात करो, अगर मेरे माशरे में बेहयाई आम है, अगर मेरे माशरे में जिना आम है, तो मेरे इन बातों का, मेरे इस इल्म का ये मुझे कोई नफा नहीं पहुंचाएगा, ना अल्लाह के दरबार में ये अल्लाह के सामने मुझे सुरखरू करेगा। तो भाई जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि क्या एक नामारम मर्द एक नामारम औरत को पढ़ा सकता है? जुनैद बगदादी जो अल्लाह का बहुत बड़ा वली था, जो मुस्तजाब दावत था, जिसका नाम आज तक जिंदा है, जुनैद बगदादी से पूछा गया कि क्या एक नामारम मर्द नामारम औरत को पढ़ा सकता है? जुनैद बगदादी का जवाब सुनो। आपने कहा अगर पढ़ने वाला हसन, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो
पढ़ने वाली राबिया बसरी हो और जो पढ़ाया जा रहा हो कुरान हो, जहां पर बैठकर पढ़ाया जा रहा हो वो मक्का हो, हरम शरीफ हो, फिर भी आपने फरमाया एक नामहरम मर्द का नामहरम औरत को पढ़ाना नाजायज और हराम है, जायज नहीं है। ये कहां हसन बसरी, कहां राबिया बसरी, कहां अल्लाह का कुरान, कहां जहां पर पढ़ाया जा रहा हो, कहां नाजायज है, गुनाह कबीरा है, फितने में मुब्तला होने का खतरा है, नहीं बच सकते भाई। तो ये अपने घर के औरतों तक ये पैगाम पहुंचाओ भाई, जिनकी माएँ पर्दा नहीं करती है, जिनकी बहनें पर्दा नहीं करती है। मैंने कई मरतबा वल्लाह खुद ये ट्राई किया है, मैंने खुद देखा है, रक्षों में औरतें जा रही है, पैदल औरतें, यार 100 में से 5 औरतें ऐसी ही जिन्होंने शरीफ पर्दा किया हुआ है, 95% औरतें ऐसी है जिनका चेहरा खुला डुला नजर आता है। माहौल ही नहीं है भाई, गैरत ही नहीं है, शर्म और हया ही नहीं है। ये वो औरतें हैं जिन पर अल्लाह की लानत बरसती है, जिनके बाप पर, भाई पर, बेटे पर अल्लाह की लानत बरसती है। तो अपने घर की औरतों के बारे में किसी पर भी भरोसा नहीं करो। 4 रिश्ते हैं जो एक औरत के लिए अल्लाह की तरफ से अलाउ है, कुरान की तरफ से जिसका इजाजत है, अल्लाह के रसूल की तरफ से जिसका इजाजत है। एक औरत का बाप, भाई, शोहर, बेटा, ये 4 रिश्ते ऐसे हैं जिन पर एतमाद किया जा सकता है। ये 4 रिश्ते ऐसे हैं जो एक औरत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो बाएतमाद रिश्ते हैं, जो अल्लाह की तरफ से जिसका इजाजत है कि इन 4 रिश्तों पर आप एतमाद कर सकते हो। आप रिक्शे के ड्राइवर पर एतमाद नहीं कर सकते हो जो आपकी बेटी को स्कूल पहुंचाता है। आप स्कूल के प्रोफेसर पर एतमाद नहीं कर सकते हो, कुरान आपको इजाजत नहीं देता है कि वो आपकी बेटी को पढ़ाए। ये इजाजत आपको कुरान इत्मीनान नहीं है। तो मैं प्रोफेसरों और रिक्शा ड्राइवर की बात कर रहा हूं। बहुत बड़ा अल्लाह का वली जो पीर है, जो बहुत वलीउल्लाह है, उस पर भी आपने भरोसा नहीं करना है। खलवत में अकेले में अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी को उसके पास भी नहीं जाने देना है। किसी शेखुल हदीस पर भी भरोसा नहीं करना है, मुफ्ती पर भी भरोसा नहीं करना है, कारी और आलिम किसी पर भी भरोसा नहीं करना है अपने घर के औरतों के बारे में। मैं खुद को मासूम नहीं कह रहा हूं कि मैं गुनाहों से बड़ा पाक हूं, मेरे पास बेज औरतों को मुझसे गुनाह नहीं होगा। ना ना, शैतान और लोगों से ज्यादा है हमारे पास। तो अपने बच्चों को, खासकर घर के औरतों, बच्चियों को कोई भी किसी पर कोई भी इत्मीनान नहीं करना है। जितना भी आपका पीर है, आपका मुर्शिद है, आपने उसके हाथ पर बैत किया हुआ है, अगर आपके घर में आ जाए, आपने अपने घर के औरतों को उससे नहीं मिलवाना है। अगर वो मुतालबा करे, यार मैं आपका पीर हूं, मुर्शिद हूं, आप अपने घर के औरतों को मुझसे छुपा रहे हो, बोलो लानत है आपके ऊपर, आपकी पीरी के ऊपर, आपकी मुर्शिदी के ऊपर। बोलो आपको शर्म नहीं आता, आप मेरे घर के औरतों को बुला रहे हो? आपको पता नहीं है अल्लाह ने कुरान में मना फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में मना फरमाया? तो ऐसे पीर का बेत छोड़ दो, ऐसे आलिम, ऐसे मुफ्ती से अपना रबिता खत्म करो जिसके अंदर हया न हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इज़ा फातकल हया फफ़अल मा शिअता। अगर तुम्हारे अंदर हया खत्म हो जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फिर जो आपका दिल करे वो करो। तो जवानों के अंदर भी हयाई बहुत कसरत से फैलती है। हमारा इतवार बाजार यहाँ पर स्टार्ट हो गया, यहाँ पर दुनिया की औरतें आती है, पूरे कॉलोनी से, बाजार से, यहाँ से वहां से। मैंने खुद बहुत से जवानों को बनते संवरते यहाँ पर चौकों चौराहों पर बैठे हुए देखा। फिर मैंने बयानात किए, मैंने यहाँ के दुकानदारों को खबरदार किया, लोगों को खबरदार किया, भाई ऐसे बेगैरतों पर नजर रखो जो बंद सनवर कर इतवार के दिन बैठते हैं। हमारी माएँ बहनें जरूरत से निकलती है, कोई खरीदारी करती है, वो इनको तारते हैं, इनको देखते हैं। ये कोई भी गैरतमंद बाप, कोई भी गैरतमंद भाई, कोई भी गैरतमंद बेटा और शोहर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि मेरे घर की औरतों को कोई मर्द गलत नजरों से देखे। तो लिहाजा पर्दे का जो पैगाम है इसको आम करो। अपने बेटी को, बहन को मुकद्दस समझो। अल्लाह की कसम, ये इस्लाम की शहजादियां हैं, इस्लाम ने इसको बड़ा मुकाम और मर्तबा दिया है। छुपा कर रखो अपने घर में, खजनों से छुपा कर रखो, जितने भी नामारम रिश्ते हैं उनसे छुपा कर रखो, पर्दे में रखो। जितना उनको छुपाओगे अल्लाह के यहाँ भी इसका कदर मर्तबा बढ़ेगा, लोगों के यहाँ भी इसका कदर मर्तबा बढ़ेगा। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे